बच्चों, आई एम ब्रिजेश मिश्रा, पीजीटी बायोलॉजी। बेटा लास्ट टाइम हमारा क्लास 8th में चैप्टर नंबर 8 चल रहा था जिसका नाम था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Multicellular organism, each organ is specialized for any specific particular function. Clear? In multicellular organisms, each organ is specialized for any particular specific function like absorption, digestion, excretion, transportation and respiration etc. मैंने क्या बोला था अभी कि जो भी आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो उनका हर एक जो स्पेसिफिक ऑर्गन होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, लाइक जैसे एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एट्सेट्रा। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि जो ये ऑर्गन है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आप इससे रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे लिवर होता है, स्टमक होता है, ये सब क्या है? ये आपके ऑर्गन हैं। लिवर, स्टमक, किडनी क्या काम करता है? एक्सक्रीशन का काम करता है। जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं या हमारी बॉडी से जब वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना होता है, बाहर निकालना होता है, तो किडनी का रोल होता है। स्टमक का क्या रोल होता है? जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो जाके हमारे स्टमक में स्टोर होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, आप धीरे धीरे और पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक चीज़ है आप जान लें। और जैसे कि रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में आप ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं। सिंपली यही नहीं होता। रेस्पिरेशन में आप जैसे जो भी आपने फूड इनटेक किया होगा वो ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का आपकी बॉडी में कंजम्पशन होता है, वो यूटिलाइज होती है आपकी फर्दर किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। अब बच्चों आप लोग सोचेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इस तरह से होती है, जैसे अभी आपकी बॉडी के अंदर की जैसे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे डाइजेशन, उसमें भी एनर्जी चाहिए होगी। रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है, रेस्पिरेशन में भी एनर्जी चाहिए होती है। और फिर आपका जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जैसे आपने कुछ भी डाइजेस्ट किया, कुछ भी आपने फूड इनटेक किया है, तो उसके बाद क्या होगा? वो डाइजेशन स्टार्ट होगा, और डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद जो भी कुछ बचेगा उसका न्यूट्रिएंट एलिमेंट और मटेरियल्स, तो उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा आपकी बॉडी के थ्रू। क्लियर हुआ? और डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्ब हो गया और उसके बाद अब वो उसका कुछ नहीं हो सकता, तो उसका क्या होगा? फिर उसका एक्सक्रीशन होगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद जो भी आपने न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स या जो भी आपने एब्जॉर्ब किए हैं, फिर उसकी पूरी बॉडी में, ऐसा तो नहीं है खाली स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके इस लोअर एब्डोमेन वाले पोर्शन में ही रहे, ऐसा तो नहीं हुआ। आपकी पूरी बॉडी में हर एक, आपके हैंड्स को भी चाहिए, लेग्स को भी चाहिए, ब्रेन को भी चाहिए, हर किसी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो फिर किसके थ्रू होगा? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। और ट्रांसपोर्टेशन में इसका मेन रोल प्ले करते हैं आपके ब्लड। तो ब्लड में वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, और डिज़ोल्व होने के बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने थोड़ा बेसिक को बताना चाह रहा हूँ। जो ऑर्गन होते हैं, ईच स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़। जो हर एक जो ऑर्गन है, जैसे कि आपका लिवर हो गया, स्टमक हो गया, तो उनमें जो टिश्यू हैं वो स्पेसिफिक हैं, वो उसमें ही काम करने के लिए
बने हैं। मान लीजिए स्टमक में जो आपके टिश्यूज़ हैं तो आप उनसे सोचें कि उनसे एक्सक्रीशन हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं। फर्दर ईच स्पेसिफिक टिश्यू is also made up of similar specific cells, that is specialized for specific फंक्शन। मैंने बोला कि फर्दर ईच स्पेसिफिक टिश्यू इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिमिलर स्पेसिफिक सेल्स दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। की पूरी बॉडी में जैसे न्यूरॉन सेल होती हैं, नर्व सेल, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो नर्व सेल होती हैं, तो नर्व सेल का क्या काम होता है, पूरी बॉडी से मैसेज और इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प करना और उनको ब्रेन तक पहुंचाना। इससे क्या होता है कि वो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स जो भी हैं और उनके ऑर्गन सिस्टम है उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में उनकी हर एक ऑर्गन सिस्टम दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपकी बॉडी में से किडनी निकाल दी जाए तो आपकी पूरी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बिकॉज किडनी का क्या रोल होता है, मेन रोल होता है उनको पूरी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उनको लिक्विड फॉर्म में बाहर निकालना थ्रू यूरिन। सो फाइनली द सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बनाई जाती है वो सेल्स के थ्रू ही बनाई जाती है, बिना सेल्स के हेल्प के वो नहीं बन सकते। आप यहीं से देखें कि सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से स्पेसिफिक जो भी उनके काम होते हैं प्रॉपर, जैसे एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, उसमें उनका एक कंप्लीट कंपोजिट फॉर्म हो जाता है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाती है। क्योंकि बिकॉज एक सिंपल सेल से ही आप उनका स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन एक सिंगल सेल अलग अलग करके काम नहीं कर सकते, उनको एक ज़रूर यूनियन में होगा। जैसे कि आप किसी भी कंपनी को देखें, स्कूल को देखें या किसी भी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तो उसमें एक पर्टिकुलर हर एक इंसान अलग अलग काम नहीं करता, वो एक पूरी टीम में वर्क करते हैं। पूरी टीम में वर्क करते हैं तो फिर पता चलता है कि इनका स्पेसिफिक, स्कूल को ले लें, एक होटल को ले लें, तो होटल का आपको एक स्पेसिफिक फंक्शन आपको पता चल गया कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर लॉजिंग का किस तरह का अलग सिस्टम है, और स्कूल में एजुकेशन का अलग सिस्टम है। तो वही चीज़ है कि आप इस चीज़ को आप अच्छे से समझो। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है हमारी, सेल। सेल से मिलके क्या बनते हैं हमारे टिश्यू, जिनका हर एक टिश्यू का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो टिश्यू से फिर क्या बनता है हमारा ऑर्गन, कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन में आप जैसे लंग्स ले सकते हैं, हार्ट ले सकते हैं। जैसे हार्ट का क्या काम है, हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है ब्लड पंप करना। तो उनका जो उसमें जो टिश्यू मिलेंगे उसमें कौन से होते हैं, वो कार्डियक टिश्यू मिलेंगे। ऐसे ही जैसे आपके लिवर में लिवर आपका ऑर्गन हो गया तो उसमें टिश्यू कैसे मिलेंगे, हेपेटिक, और उसमें सेल्स कैसे होते हैं, हेपेटिक सेल्स होते हैं। क्लियर हुआ। तो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। स्ट्रक्चरल यूनिट से चल रहे थे, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, और फिर उसके बाद ये एक कंप्लीट बॉडी बनके रेडी हो जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं खाली ह्यूमंस के केस में ही नहीं, कोई भी अगर आप देख सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो वो एक कंप्लीट बॉडी बनके, कंप्लीट बॉडी कैसे बनके तैयार होती है, तो वो सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से अरेंज होके ऑर्गन, और हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एक कंप्लीट बॉडी, एक पैकेज बनके तैयार हो जाती है। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।